हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, हमने डाइजेस्टिव चैप्टर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि जाके वो सारी वीडियो देख लीजिए जो कि डाइजेशन की हैं। ठीक है, तो आज हम क्लासेस करेंगे एमसीक्यू जो कि इसके क्वेश्चंस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे एमसीक्यू जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, बाकी धीरे धीरे जो भी चैप्टर और भी कवर हो गए उनके भी हम लोग एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको भी पता है विदाउट एमसीक्यूज़ यू कैन नॉट बी डिटरमाइन कि आपको कितना आता है। आप अपने समझ ही नहीं पाओगे कि हमें सच में आता है या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंट लेवल तभी बिल्ड होगा जब आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन सारे स्टूडेंट्स से कि जाके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वीडियो मैंने डाली है उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ये जो है आपका एमसीक्यूज करने की ट्राई करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपनी सीरीज़ जो है वो सारी स्टार्ट हो चुकी है, अपने बायोलॉजी की, रीजनिंग की और चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की। ऑल क्लासेस आर फ्री। ठीक है, अवेलेबल इन यूट्यूब, सारे बच्चों के लिए है और बोथ लैंग्वेज में है और सारे बच्चे उसको देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम अपना नियरेस्ट है तो सारे यूपी टेट के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप ये देखिए और आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैंने सारे क्वेश्चंस डाले हैं और उतना ही पढ़ाया है जितना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सारे बच्चे जाके उसको ज़रूर देखें, वन बाय वन सारे आप एक एक करके देखिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ प्रीतिका, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन से। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यूज़ क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टिंग टू द स्टोमच। मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम कि जब हमारा स्टोमक है, आपको बताया था कि ऐसे करके जो अपना स्टोमक जो होता है जे शेप का होता है, बताया था ऐसे करके, आपको याद होगा कि मैंने बताया था। इसके बाद यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन होती है और इसके बाद यहाँ पर जो है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, यहाँ से रेक्टम में निकल जाएगा और यहाँ पर अपनी जो भी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। तो मैंने पूछा है क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसका पूछा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टिंग टू द स्टोमक। कौन सा पार्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टोमक से कनेक्टेड होता है, ये कौन सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो स्टोमक से, ये है स्टोमक हमारा। ठीक है, जो कि जे शेप का होता है, ये है स्टोमक और ये है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, राइट, ये होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने पूछा है कि कौन सा पार्ट जो है वो कनेक्ट होता है, तो आप बताइए कौन सा पार्ट यहाँ पर कनेक्ट। सबसे पहला जो पार्ट होता है ये आप खुद बताइए, डोडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है या फिर सीकम होता है, कौन सा पार्ट कनेक्टेड होता है। तो मैंने एक आपको बात बताई थी, जो इलियम होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, ये जो होता है सबसे लार्जेस्ट और कह सकते हैं बिगेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, लार्जेस्ट होता है। और ये जेजुनम जो होता है वो मिडिल में होता है। ठीक है, मिडिल में होता है। और ये जो होता है ये अपने स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में होता है। तो आप खुद बता दीजिए कि कौन सा पार्ट कनेक्टिंग होता है, डोडेनम, क्योंकि सबसे पहले जो स्टार्टिंग हो रही है इंटेस्टाइन की वो कहाँ से हो रही है, डोडेनम से। तो डोडेनम होगा, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सीकम तो बिल्कुल नीचे है, यहाँ पर आएगा रेक्टम और सीकम। ठीक है, तो क्या हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का कौन सा भाग अपने पेट से जुड़ता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो पेट से हमारा कौन सा भाग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जुड़ता है, तो डोडेनम जुड़ता है, बिकॉज स्टार्टिंग यहाँ से ही हो रही है, ये खत्म हो रहा है स्टोमक, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का डोडेनम स्टार्ट होगा, फिर आपका जेजुनम आएगा। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है इलियम होता है और इलियम में ही पूर्ण डाइजेशन होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इलियम वो पार्ट होता है जिसमें हमारा भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऐसी कौन सी ग्लैंड है हमारी बॉडी की जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। ठीक है, समझ आया, ये इसमें यहाँ पर लार्जेस्ट है इलियम। ठीक है,
अच्छा बताइए, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है? मैंने आपको बताया था, जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था, लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाई थी उसमें भी बताया था कि कौन सी ग्लैंड जो है लार्जेस्ट है। तो बताइए कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, लीवर है या पेनक्रियाज है? तो आंसर क्या होगा हमारा? लीवर। लीवर मतलब जो लीवर में जो पार्ट होता है, ये जो होती है ग्लैंड जो होती है सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होगी। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो कौन सी ग्लैंड होगी स्मॉलेस्ट? ये होगी स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये हो गई स्मॉलेस्ट, ये हो गई लार्जेस्ट। राइट, क्लियर हो गया? पिट्यूटरी हमारी स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और लीवर जो है वो सबसे बड़ी। और सेकेंड लार्जेस्ट की अगर बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट ये होती है हमारी सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी? पेनक्रियाज। ठीक है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट नहीं पूछा, इन्होंने लार्जेस्ट पूछा है, तो हम लीवर की तरफ जाएंगे और लीवर को टिक कर देंगे। राइट, ये दोनों क्वेश्चन आई होप समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी से हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, बिल्कुल चैप्टर से हूबहू उठा के दे दिया इन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कुफर। याद रखिएगा, कुफर सेल जो है कहाँ पाई जाती है? हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी का है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बॉडी से ही रिलेटेड पूछेंगे कि कुफर सेल हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती हैं? क्या पेनक्रियाज में पाई जाती हैं, लीवर में पाई जाती हैं, स्प्लीन में पाई जाती है या माउथ में पाई जाती है? किस में पाई जाती हैं बताइए? कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं रफ कर दे रही हूँ। बताइए, पेनक्रियाज में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, स्प्लीन या माउथ? यानी अग्नाशय, लीवर, प्लीहा और मुख किस में पाई जाती हैं? जो अपनी है कुफर सेल। ठीक है, कुफर सेल जो होती है, इनको हिंदी में भी कुफर ही सेल कहते हैं, किस में पाई जाती है? तो आंसर इज पेनक्रियाज। क्या आंसर है हमारा? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में हमारी कुफर सेल पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक चीज मैंने कल आपको बताई थी, एंडोक्राइन अगर आपने पढ़ा हो, कि आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस किस में पाई जाती हैं? कोई बताएगा? आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो हमने बताया था कि ग्लैंड्स का जो ग्रुप ऑफ जो पाई जाती हैं, ग्लैंड्स किस में पाई जाती हैं? आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस बताया था, वो किस में बताया था मैंने? बताइए किस में बताया था? कोई बताएगा? कोई बताएगा किस में बताया था मैंने? आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, किस में बताया था? पिट्यूटरी ग्लैंड में। राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड में बताया था, जिसमें कि अल्फा, बीटा और गामा सेल्स निकल रही थी। राइट, उसमें मैंने बताया था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कुफर सेल्स कहाँ पाई जाती है? पेनक्रियाज में। राइट, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि हमारे मिल्क में पाई जाती है? ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन, ओसीन, लैक्टोज या ग्लोबिन? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है हमारे मिल्क में? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा केसीन। केसीन प्रोटीन जो होती है वो मिल्क में पाई जाती है। राइट, ये हमारे मिल्क में पाई जाती है। अगर ओसीन की बात करें तो ये हमारी बोन में पाई जाती है। ठीक है, ये प्रोटीन जो है बोन में पाई जाती है। और लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज ये सारे प्रोटीन के नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लैक्टोज जो है ये किस में पाया जाता है? ये लैक्टोज में ये भी पाई जाती है। केसीन बेसिकली मिल्क में पाई जाती है। लैक्टोज जो है वो जो पाया जाता है, जो जैसे दही वगैरह बनाते हैं ना, उसको कन्वर्ट करने में, तो लैक्टोज शुगर, ये शुगर में पाई जाती है। ठीक है, ये शुगर होती है। ठीक, और ग्लोबिन जो होता है ये हमारे ब्लड में पाई जाती है प्रोटीन। ठीक है, किस में पाई जाती है? रक्त में। अगर स्पेलिंग ना समझ में आ रही हो लिखाई तो रक्त में पाई जाती है। ये शुगर में पाई जाती है, ये बोन में पाई जाती है। और मेन आंसर उन्होंने पूछा है मिल्क में, तो मिल्क में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप यहाँ से इन चारों क्वेश्चनों में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी मैं हम लोग अब देखिए, सारे क्वेश्चन तो मैं इस पे बोर्ड पे कराना पॉसिबल नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे लैपटॉप पे जाएंगे और लैपटॉप से मैं बाकी के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो पढ़ाऊंगी। अभी मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके के क्वेश्चंस है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि हम लोग लैपटॉप के थ्रू पढ़ेंगे। तो फिर चलते हैं लैपटॉप की तरफ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में करा सके। क्योंकि इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, मुझे लिखना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। उसमें क्या है, ऑलरेडी मैंने टाइप करके रखा है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं लैपटॉप की तरफ। फिर बाकी के क्वेश्चन जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे हम लोग उसमें कवर करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप जरूर लगाइएगा, एक बार पढ़ के अपने आप से फिर से एक बार ट्राई करिएगा, तो जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं लैपटॉप की तरफ। राइट, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो अपने लैपटॉप से स्टार्ट करते हैं। बाकी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। एक्सपेक्टेड सारी जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ एक्सपेक्टेड टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करवा रही हूँ, जो कि अगर आप अच्छे से कर लिया, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर डज द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन ह्यूमंस? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य में कहाँ से शुरू होता है? बताइएगा कहाँ से शुरू होता है। स्टोमक पेट से, माउथ मुख से, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत से? बताइए कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य के में कहाँ से शुरू होता है? कोई बताएगा कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है अपने माउथ से, ठीक है। तो माउथ इज ए करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? सलाइवा में कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है? लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज? कौन सा एंजाइम्स होता है बताइए। लार में मैंने पढ़ा रखा है आपको कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। लार में होता है टाइलिन, ठीक है, टाइलिन होता है लार में, राइट। बाकी ये दोनों सब गलत है, ट्रिप्सिन भी गलत है, लाइपेज भी गलत है। करेक्ट आंसर इज टाइलिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस हेल्प्स इन, जो पित्त रस होता है वो उसका मेन कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? तो बताइए क्या होता है। प्रोटीन का डाइजेशन करना, फैट का इमल्सिफिकेशन करना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन या फिर विटामिन सिंथेसिस? प्रोटीन पाचन या वसा का इमल्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट पाचन या विटामिन निर्माण? क्या होता है बाइल जूस का मेन काम होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन, वसा का इमल्सीकरण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल्स? कौन सा अंग है शरीर में जो पित्त का निर्माण करता है? कौन सा अंग है? पेनक्रियाज, लीवर, स्टोमक या इंटेस्टाइन? अग्नाशय, यकृत, पेट या फिर आंत? क्या होता है जो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है? वो होता है लीवर, ठीक है। क्या होता है? यकृत, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट एब्जॉर्व डाइजेस्टेड फूड? पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर रेक्टम में? पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर मलाशय में? कहाँ पर होता है डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था ना, सारी चीज़ें जो एब्जॉर्व होती हैं वो कहाँ होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम्स पेप्सिन वर्क इन? पेप्सिन एंजाइम्स कहाँ कार्य करता है? माउथ में, मुख में, स्टोमक मीन्स पेट में, इंटेस्टाइन मीन्स आंत में, लीवर या यकृत में? किसमें एंजाइम्स पेप्सिन वर्क करता है? बताइए किसमें करता है? अपने स्टोमक में करता है। किसमें करता है? स्टोमक में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, स्टोमच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टोमक? कौन सा एसिड पाया जाता है अपने पेट में? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो आपको पता ही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या क्यों पाया जाता है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं, ये इसको ख़त्म कर देता है। क्या? HCl, ठीक है। HCl जो है हमारे तमाशे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन क्या पचाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन्स? तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का, राइट। करेक्ट आंसर इज बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल? पित्त कहाँ संग्रहित होता है? ये तो मैंने आपको बिल्कुल सेम टू द पॉइंट आ गया क्वेश्चन कि पित्त कहाँ स्टोर होता है? लीवर में, गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियाज में या स्टोमक में? पित्त हमेशा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल्स स्टोर इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जो बाइल होता है इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन, ये भी पढ़ाया था। डाइजेशन जो होता है, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है कहाँ होता है? माउथ में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? किस में होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, पित्त रस किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या विटामिन? किस में करता है बाइल जूस? अभी बताया था, अभी क्वेश्चन एक आया था, फैट इमल्सिफिकेशन, तो किसका करता है? फैट का, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। छोटी हाथ में उंगली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन्स, विलाई, एल्व्यूरोई या सीलिया क्या कहलाती हैं? ये भी क्वेश्चन कराया था सेम, विली कहलाती हैं। ऐसे ऐसे करके संरचना जो बनी होती है ना, ऐसे ऐसे इंटेस्टाइन में, इसमें सारा एब्जॉर्प्शन होता है, ये होती है विली, ठीक है, ये होती है विलाई, राइट। तो ये एब्जॉर्व करती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विली हेल्प इन, क्या करती है विली? हेल्प क्या करती है? डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, रिस्पिरेशन में या सर्कुलेशन में? तो अभी आपको बताया था ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, तो एब्जॉर्प्शन इज राइट आंसर, बी करेक्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमक, पेट में प्रोटीन को कौन पचाता है? अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोटीन का पूछा जाएगा कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो हमेशा पेप्सिन ही आएगा, ठीक है। पी से पी याद रखिएगा, पी, ठीक है, पी जहाँ पर भी आएगा तो पी से पी, ठीक, प्रोटीन से पेप्सिन हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड पाइप इज कॉल्ड, भोजन नली कहलाती है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है, बताइएगा। ट्रैकिया, ओइसोफेगस, इंटेस्टाइन या रेक्टम, किसके थ्रू जाता है? ये जो नली बनी होती है, जो जाती है नली, यहाँ पर जो एक ऐसे उभार होता है जिसको वॉइस कहते हैं, वो वोकल कॉर्ड था, याद है आपको? वोकल कॉर्ड, ये आपको पढ़ाया था ना, वोकल कॉर्ड, ये होता है ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, ठीक है, ओइसोफेगस था ये, तो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज ओइसोफेगस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन, पानी का अवशोषण कहाँ होता है? ये बताइएगा, पानी का अवशोषण कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टोमक में या माउथ में? देखिए, भोजन का जो होता है, फूड का जो होता है, वो कहाँ होता है? स्मॉल में, ठीक है, फूड जो होता है वो स्मॉल में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो आपका फूड का, अब वाटर की अगर हम बात करें तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वाटर जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में, किस में होता है? लार्ज। फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वाटर जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेमी डाइजेस्टेड फूड इन स्टोमक इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? काइम, बोलस, फेशियस या प्लाज्मा? तो क्या कहलाता है? काइम। जो अनडाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम लोग काइम कहते हैं, ठीक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इन डाइजेशन, पाचन का पहला चरण क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन, इंगेशन, एसिमिलेशन या फिर एगेशन? तो सबसे पहले क्या होता है? इंगेशन, करेक्ट आंसर इज बी, राइट। इंगेशन, लेना, ग्रहण करना, ये कहलाएगा आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स, अग्नाशी रस में होता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर ऑल ऑफ दीज? तो सारे जितने भी हैं ये सारे जो होते हैं पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर, राइट। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड सारे, तो सारे हो जाएंगे इसमें पैनक्रियाटिक जूस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन, प्रोटीन का पाचन पूरी तरह कहाँ होता है? तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बताया था ना, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, करेक्ट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, भोजन को शरीर में लेना क्या कहलाता है? तो भोजन को शरीर में लेना भी एक क्वेश्चन आया भी था, सबसे पहले इंगेशन, ठीक है, इंगेशन आता है, फिर आएगा एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इंगेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन डाइजेशन, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। आई होप कोई किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी आप अपनी तरफ से भी MCQ लगाइएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही स्माइल करते रहिए, हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए एंड कीप कनेक्टेड विद अस, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ओके, ऐसे ही खुश रहिए। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फर्दर जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, ओके, बाय बाय।